माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जो हमने नलका लगवाया है ना, ये नहीं सोचा था कि हम इसको कोई दरवाज़ा लगवाएंगे, लेकिन अब हमने सोचा है कि हम ना छोटा सा इसको ना डोर भी लगवाएंगे। जो अरे माशाल्लाह से जो तो लुक निकल के आई है ना, यहाँ से जो उन्होंने सफाई की है ना, इस तरह से ये सारी दीवार बिल्कुल ऐसे लग रही है जैसे सिंगल पीस नहीं होता, इस तरह से बन गई है। बहुत प्यारा लग रहा है। वाशिंग एरिया तो बनाया ही नहीं है, तो भाई गाँव में ना हर जगह वाशिंग एरिया ही है, वो छोटे ही रहते हैं। उस तरह के कुछ पौधे और घास हम लोग यहाँ भी लगाए ताकि यहाँ भी एक प्यारा सा गार्डन दोनों तरफ ना। प्राइमर था, थोड़ा पेट्रोल ज्यादा डाल लेता और पतला पतला कोट कर देता तो यहाँ भी पूरा हो जाना था। ये जो बड़ी मशीन है ना, इन्होंने ना छोटी तार पर चलना नहीं है, ये ना देखते हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि इस लकड़ी से बनने वाले दरवाजे जो है ना वो कैसे बनेंगे। यहाँ से डिजाइन चेंज हो सकता है, लेकिन ऊपर जो है ना आप गुलाई में ऊपर पट्टी डाल दें, 7 फुट रख लें, ऊपर से गुलाई करके ना फ्रेम कर लेंगे। ठीक है, ये वाला डिजाइन पसंद किया था, ऐसे ही है। इसी में सेम हमने यहाँ पे हमारे पास एक और डिजाइन आ गया। ठीक है, ये सारे ब्लॉक सेम है। यहाँ ऊपर नीचे 2 ब्लॉक्स हो गए, बीच में सेंटर में ये ब्लॉक हो गया। आप इस तरह से बना लेंगे। हाँ, आपने खुद ही बोला था ना कि जितना लंबा ब्लॉक होगा उतना उसका टूटने का खतरा है। तो फिर पर आयरन करने के लिए जगह बनी हो, बस इतना सा। तो ये हम बनाएंगे और आयरन स्टैंड हम अपने हॉल में रखेंगे। ठीक है, इतने थे तो सबसे पहले मैंने कहा कि मैं ना रूम सेट कर दूँ, यहाँ से भी सारी सेटिंग की। उसके बाद बाकी बरामदे में भी 4 पाइयाँ वगैरह सेट की, बिस्तर वगैरह सबके उठा के रख दिए। अभी भी हालांकि कितनी गर्मी है, लेकिन एक रात बारिश हो जाए तो अगली रात इतना ठंडी ठंडा मौसम होता है, तो हम अंदर ही सो रहे हैं। तो मैं ना ये बड़ा सूट मैं आपको दिखाऊँ, मैंने जब पहना बहुत प्यारा लगा, लेकिन ये भी बहुत लूज़ है, तो इसका भी थोड़ा सा ना सेटिंग करवाऊँगी। मैंने कहा आज ये वाला सूट पहन लेते हैं। ऐसे जिनके दुपट्टे हैं लॉन वाले, मैं कहती हूँ अब तो कोई भी इसे सूट की बात भी करता है तो मैं सबसे पहले ये पूछती हूँ लॉन दुपट्टा, क्योंकि लॉन के दुपट्टे पहनने में भी कंफर्टेबल होते हैं, ना बार बार सर से उतरे, ना कुछ अच्छे से बंदा कवर भी हो जाता है। तो चलो मुझे करते हैं, अभी हम चलते हैं। मैं फ्रेश होकर मिलती हूँ। मम्मी मुझे बार बार आवाज़ दे रही थी आज मैं उठ जाओ नाश्ता कर लो, बाकी सब ने कर लिया है, फिर वहाँ से सामान वगैरह सीमेंटेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। तो अभी मैं हुई हूँ फ्रेश। ठीक है, और ये जूता तो मुझे इतना पसंद आ गया है कि हर सूट के साथ आपने भी कहना, असल में कंफर्टेबल है और अच्छा भी लगता है। तो अभी अम्मी को मैं देती हूँ, अम्मी चाय बना दे। हाँ चाय बना दी मिस्त्रियों के लिए, मैं भी नाश्ता कर लूँ। छापर नप लिया उन्होंने रसा नहीं ते नाले कप लिया इस तरह। जी नाश्ते में आज हमारे पास है पराठा और साथ में हमने बनाए थे टिंडे और प्याज का सालन, लेकिन खाने में अभी अल्लाह करे कब, मैं कहती हूँ अब जल्दी जल्दी ना डॉक्टर की अपॉइंटमेंट आए और इसकी पक्की फीलिंग हो ताकि मेरी दांत की ना ये तकलीफ़ कम हो। मैं कहती हूँ ज़िंदगी में मेरी दुआ है अल्लाह पाक कभी किसी को दांत की तकलीफ़ ना हो, ये इतनी बुरी तकलीफ़ है। गलती से भी ऐसे बाइट करते करते जब इस तरफ चला जाता है ना तो वाह बहुत दर्द होता है। हम लोग आए हैं चाय देने के लिए और देखते हैं भाई, मुझे ज़्यादा फिक्र सेन की है कि आज जो काम कल रह गया था ना वो पूरा हो जाए। ये इन्होंने अच्छा किया जी यहाँ से इनको उठा दिया है ना, और बड़ा गेट खुला हुआ है इसमें। अस्सलाम वालेकुम। कल भाई राशिद और उनके भाई खुद आए हुए थे, तो कल थोड़ा बहुत सेन का भी उन्होंने करवा दिया। अब कह रहे हैं, मैं यही पूछा उनसे आते साथ कि सेन के लिए उन्होंने बंदा बोला था कल देंगे, तो कहते हैं कि जो मजदूर है ना वो उनमें 2 है ना, तो ये मसाला आज हमने काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे बना लिया है, तो एक ही मसाला देगा और दूसरा जो है सेन की सफाई करेगा। ये जो भी ईंटें वगैरह सारी बाहर निकालेंगे और यहाँ से भी मिट्टी जितनी जितनी यहाँ से निकाली ना लेवल, इतनी मिट्टी यहाँ से भी निकलवा देंगे। और आज उन्होंने ना इस साइड पर प्लस्तर का काम स्टार्ट किया हुआ है, कह रहे हैं इंशाल्लाह ताला ये वाली साइड जो है ना आज पूरी हो जाएगी। चलो जी अल्लाह खैर करे, एक दिन रह गया इनका कल का, तो मैं कहती हूँ कि चलो एटलीस्ट जो घर के नीचे नीचे सारा काम है ना वो ख़त्म हो, तो हफ्ते को आए तो पर्दों का काम स्टार्ट हो जाए। और उसके साथ साथ ही ना मुझे कमेंट आया हुआ था एक कि आपने वाशिंग एरिया तो बनाया ही नहीं है। तो भाई गांव में ना हर जगह वाशिंग एरिया ही है। आप जहाँ एक होती है ना, कुछ लोग ऑटोमेटिक मशीन लगाते हैं जो दीवार में फिक्स होती है, फिलहाल वो तो यहाँ पे है ही नहीं, तो हमारे पास भी नहीं है। चलो अल्लाह पाक हमें दे तो फिर हम सोचेंगे उसके बारे में। फ़िलहाल हमारे पास दूसरी मशीन है, तो उसका यही है कि जहाँ भी आपको, क्योंकि ये फ़र्श में भी टफ टाइल लग जानी है सेन में, तो जहाँ पे अच्छा लगे आप मशीन रख लें, तो उसके बाद जो है ना कपड़े वॉश कर लें। इस वजह से हमने प्रॉपर कोई वॉशिंग एरिया नहीं बनाया। बाकी इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ जैसे ज़रूरियात होती हैं फिर बंदा उसके हिसाब से आराम मैनेज भी कर लेता है। तो ये भी काम ठीक हो गया है।
को कॉल करवाई थी, कह रहा था कि मैं आज 8-9 बजे आ जाऊँगा। फिलहाल 9 तो बज गए हैं, अब देखते हैं हम कब आते हैं। उनसे बोला था कि उन्होंने हमें बोला 2 स्विच लगवा दें, यहाँ लगवा दें, उधर लगवा दें। तो हमने कहा हम तार इतनी सारी लें, क्योंकि जाहिर सी बात है लोड बर्दाश्त करने के लिए तार भी बड़ी चाहिए। तो फिर बाद में हमारी किस काम की, हमने कहा अगर आपके पास खुद से एक्सटेंशन या तारें हैं तो वो ले आएँ, जाते हुए आप वापस ले जाना। तो वो कह रहे थे हम अपनी ले आएंगे। तो आज इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि वो अपना दरवाजे का काम भी स्टार्ट कर देंगे साथ साथ जो है ना। चलें देखते हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि इस लकड़ी से बनने वाले दरवाजे जो है ना वो कैसे बनेंगे। हमने गार्डन बनाना ही है। तो मैं ये सोच रही थी, मैंने ना आपको जो लास्ट टाइम मैंने पिक्चर दिखाई थी ना उसके अंदर मैंने ना यहाँ पे भी गार्डन डिज़ाइन करवाया था। तो मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पे स्टेयर्स के नीचे भी कुछ पौधे होते हैं ना जिनकी हाइट नहीं बड़ी होती, वो छोटे ही रहते हैं, तो उस तरह के कुछ पौधे और घास हम लोग यहाँ भी लगाएं ताकि यहाँ भी एक प्यारा सा गार्डन, दोनों तरफ गार्डन हो ना घर के, तो ऐसे बहुत प्यारा लगेगा इंशाल्लाह। तो और मेरा दिल करता है मैं ऐसी बेलें लगाऊं, जैसे बोगनवेलिया की बेल है यहाँ पे लगा दें तो ये ऊपर तक जा रही हो, कितनी प्यारी लगे है ना। एक उस तरफ लगा दें, दो कोने में, बाकी गेट के साथ भी लगाए तो कितना प्यारा घर है, ऐसे लगेगा जैसे डेकोरेशन की हुई है फूलों की ना, बहुत प्यारा हो जाएगा। तो अभी इन्होंने पानी लगाना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, आज देखते हैं क्या क्या काम करते हैं। आज उम्मीद तो है आज साइड से शुरू किया हुआ है तो ख़त्म कर देंगे। मैं उधर बैठे बैठे ज़रा सा कहीं लग जाए मैं उसको बार बार साफ कर रही, मैंने कहा कि चलो छोड़ो। तो अभी दूसरे घर आया है दरवाजे वाला बंदा है, ठीक है, सुबह से उसका इंतजार कर रहे थे, अभी आया। मैं कहा चले उसको डिज़ाइन वगैरह दे आते हैं। नहीं तो आप जो वो ये लेके आए हैं बोर्ड, बस इतना सही है। ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੋਰਡ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। तो ना से नानू ऐसा ना हमारे घर पहले की तारें पड़ी हुई थी ना, मोटी मोटी लंबी लंबी। ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਆ ਮਿੰਟ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆ, ਦਾਲੀਏ वो टोटे ही हैं, ਟੋਟੇ ਗੰਢ ਲੈਣੇ। इत्थों ਉੱਥੇ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਆਉਣੀ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। मीटर वाली जिन्नी नहीं है ਇਹ तो ਸਾਰੀ 329 ਹੈ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। इतनी मोटी तार तो नहीं ਇਹ है। ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਈ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਉਨੀ ਮੋਟੀ। ऐसा देखना पड़ेगा, अम्मी से पूछो ना तारें पिछली कोई पड़ी हुई हैं क्या, पता कोई तार निकल ही है। ਦੇਖੋ ਨਾ ਨਾਲ ਦੀ ਤਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ सब। मशीनें ना इन्होंने ना छोटी तार पर चलना नहीं है, ये ना छोटी लीड है, तो इसके लिए ना हम ना ये लीड ली है, भाई ला साथ लाए थे और ना बस की दुकान से ना ये तार लेकर आए हैं बड़ी। इस डायरेक्ट मीटर के विचों ना इस लीड से ना लग जाएगी तो मशीना जिस तरह मर्जी चलाओ, ये ना हाई वोल्टेज भाई ना हमने उनसे बोला था लीड लेके आना, जो दिखाना लीड लेके आए हैं वो सारी उठा के दिखाओ ना कितनी को है। ये टोटल इतनी सी लीड लेके आए, मुझे लगा कोई लंबी तार होगी मीटर में लग जाएगी। अब वो आए तो उन्होंने बोला आके भाई, लेकिन जब वो लीड लेके आए अब मैंने बिजली वाले बंदे को फ़ोन करवाया जो हमारा इलेक्ट्रिशियन काम कर रहा है, उसने कहा मैं तो ड्यूटी पे हूँ, मैं तो घर पे हूँ ही नहीं, मैं तो शाम को आऊँगा। फिर बुलाओ भाई को बुला के लाए हैं, तो अभी ये तार उधर से लेके आए हैं, यहाँ से उधर लगा के इसके साथ अटैच कर देंगे ना। ये देखिए लीड बनी हुई है, इसमें ये स्विच है तो इसमें लगा के अपनी मशीनें चला लेंगे फिर शाम को। और असद की तार चला दी वापस, चलो अच्छा हो गया, क्योंकि अब असद की शॉप में हमारे उस वाले घर से तार जा रही है। जब असद इधर शॉप में आ जाएगा फिर हम सारे तारें इकट्ठी करके रख लेंगे। हमारे पास माशाल्लाह काफ़ी तारें हैं, लेकिन वो सब हमने इस टाइम यूज़ की हुई है। ये शुक्र है चलो काम के लिए तार मिलती वैसे। नहीं जी सोलर तार सोलर वाली। हाँ ये तार नहीं मिलती, ये तार आपको अगर लेनी भी हो ना तो वापडा वालों से मिलती है, बाजार से तार नहीं मिलती ये वाली। हाँ वही ना, ये हमारे पुराने घर की तार थी, हम उतार के ले गए थे उधर। तार लगा दे हैं भाई, कनेक्शन करना जिंदे नाल साडी मोटर भी चले सही। इंशाल्लाह थोड़ी मोटर की थोड़ी यार शायद चल सी चलो मेहरबानी। इंशाल्लाह। ये दरवाजे की मेन दरवाजे की बात हुई थी ना, आपने बोला था मैं 8 फुट लंबा दरवाजा बनाऊंगा। 8 फुट ही बनना ना। नहीं वो ठीक है, लेकिन हम लोग ने बहुत सोचा और हम चाहते हैं कि ये जो डोर इस तरह से ना बन जाएगा इस तरह बनाएं। पता है क्यों? डिज़ाइन यहाँ से डिज़ाइन चेंज हो सकता है, लेकिन ऊपर जो है ना ऐसे बन जाएगा, कोई आप गुलाई में ऊपर पट्टी डाल दें, क्योंकि आप ऐसे में दिखाओ ना जरा गेट। अब ये दरवाज़ा है बहुत बड़ा, अगर हम डायरेक्ट पूरा 8 फुट दरवाज़ा उसके साथ ऊपर तक लगाए ना, उससे अच्छा है हम ऊपर थोड़ा सा डिज़ाइन बना लें। दरवाज़ा कोई set मसला नहीं, बन जाएगा ये भी बन जाएगा, सीधा भी लग जाएगा। हाँ बस ठीक है। गुलाई को जरूरी नहीं है, मैं तो बताता ये मेन भी ऊपर शीशा आ जाएगा। हाँ मैं आपको यही डिज़ाइन ये डिजाइन आ जाएगा, मैं कहा सीधा भी बन जाएगा, तो जरूरी नहीं कि ये भी गोल बनाना ऊपर भी गोल बनाना। हाँ एक सीधा हो जाएगा। दरवाजा ऊपर से चौरस हो जाएगा, हाँ जी, डिजाइन गुलाई में आ ऊपर जाएगा। गुलाई आ जाएगी। हाँ मैं यही चीज कह रही हूँ, ऐसा है। क्योंकि पूरा ऊपर तक दरवाजा नहीं लगाने की जरूरत ये कोई नहीं मसला है कि 7 पंप का आते हैं ना इससे बढ़ना। है। ठीक है, आप 6 फुट तक बस दरवाजा रख लें। नहीं कितना है? 7 फुट है, चलिए 7 फुट। 82 87 रखा 6 फुट तो कुछ नहीं का दरवाजा। मेन
दरवाजा 7 फुट रख लें, ऊपर से गुलाई करके ना फ्रेम की। ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਿਆਂਗੇ ਜੀ ठीक ਠੀਕ ਹੈ 80 82 ਚ ਕਰਵਾਦਾ ਉਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ 7 ਫੁੱਟ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਪਰ ਦਵਾਈ ਜਾਣੀ हाँ जी, ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਪੀਡ ਸਿੱਧਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ठीक है। ये आप पिक्चर ले लें मुझसे। ये वाला डिजाइन पसंद किया हाँ था। जी। ऐसे ही है, इसी में सेम हमने यहाँ पे हमारे पास एक और डिजाइन आ गया है। ठीक है, ये सारे ब्लॉक सेम है, यहाँ ऊपर नीचे 2 ब्लॉक्स हो गए, बीच में सेंटर में ये ब्लॉक हो गया। आप इस तरह इस से तरह बना लेंगे हाँ, आपने खुद ही बोला था ना कि जितना लंबा ब्लॉक होगा उतना उसका टूटने का खतरा है, टूटेगा खतरा है तो फिर इसलिए मैंने बोला कि चलो हम इसको इस तरह से नहीं कर अच्छा लेते ठीक हैं। है प्यारा हुआ ठीक है बड़ा जबरदस्त ठीक है, चलिए आप ये दरवाजा ऐसा नीचे ही है, आपको किसी भी चीज़ की जरूरत होगी आप उसको बता दें। ठीक है। अभी हम लोग जा रहे हैं, अपना काम शुरू करें, उम्मीद है आपकी कारें चल गई होंगी। सारे चल गए चलें जी। बिस्मिल्लाह। तो अभी जो टाइम हो रहा है तकरीबन शाम के बज रहे हैं 4, और आज जो है ना हमने कहा कि जल्दी जल्दी अपने काम जो है ना ख़त्म कर लूँ। तो मैं ना यहाँ पे रखने लगी हूँ चाय मिस्त्रियों के लिए। मिस्त्री हैं 4 मेरे ख्याल में मिस्त्री हैं, और 2 बंदे हैं दरवाज़ों वाले, तो 6 लोगों के लिए चाय बनानी है। तो मैं चाय रख लूँ। बिस्मिल्लाह। माचिस किधर है? तो मुझे समझ लगती है हमारे घर में कोई बंदा भी स्मोकिंग नहीं करता, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ना मेरे बाबा करते हैं, ना मेरे तीनों भाई करते हैं। अल्लाह पाक मैं कहती हूँ इस ना जासत से सबको बचाए, आमीन सुमा आमीन। मैं बिस्किट लाई थी ना, जो मेरे बिस्किट भी हो गए ख़त्म, तो भी मेरा इतना दिल कर रहा था चाय पीने को। मैं आप ही कहती हूँ, सारी चाय थोड़ा सा और दूध डालो। दूध है ये, ओ चाचू भाई राशिद भी आ गए। चले गए ना, वो कह रहे हैं भाई रास्ते चला गया। नहीं और भी चला। बच्चा आया था पानी लेने के लिए, मैंने कहा क्या कर रहे हो, तो कहता मुझे नहीं पता, मैं तो अभी आया हूँ। मैंने कहा तुम अभी कहाँ से आए हो? कहते मैं अभी भाई राशिद के साथ आया हूँ, तो उनके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी, वो चले गए हैं, मुझे इधर छोड़ गए हैं। मैंने कहा अच्छा चलो, खैर जितनी भी है मैंने सारे दूध की बना दी है, आ जाएगी पूरी। वो खुद ही कहते हैं पानी शानी ना डालो, जैसी है हमें वैसे दे दिया करो, तो फिर थोड़ी थोड़ी 2 पी लेंगे। मशीन वाले भाई हैं। हाँ सबको पूरी आ जाएगी, टेंशन ना लो। छोटे छोटे कप है। ये देखो हवा चल रही है, हवा से गैस भी ज़ाया होता है, अब क्या करें, जगह और कुछ है नहीं खाना बनाने के लिए। ये तो मेरा भी दिल कर रहा था चाय पीऊँ, लेकिन मुझे लगता है सिर्फ उनकी पी होगी, मैंने क्या पीनी है। चाय हमारी बन गई है, मैं अभी जल्दी से इसको छान लूँ। ये अचानक का भी बड़ा फ़ायदा हुआ है, मैं कहती हूँ ये इतना अच्छी रही है ना हमारे पास। थर्मस होना समटाइम गिर जाए, टूटने का भी खतरा है ना, ये टूटे ना जान छूटे। अबे ना जीने सेट किया और एक अलग ना सीधा किया है। जो घोर पे निकालते हैं ना वो भी आपको दिखाते हैं। अब काम शुरू हो गया, खत्म भी तो हो ही जाएगा। अभी ना बाहर का ना प्लास्टर कर रहे हैं। भेजिए मिस्त्रियों को, और मैं ना सामान वगैरह रखूँ, फिर हांडी बनाए और टाइम से अपने काम करें ख़त्म। दूध वाली तेरी बस लेके जानी है मैं, दूध की पूरी के लिए। प्यारे प्यारे बर्तन हो, प्यारा सा किचन हो, ये जो चीज़ें यहाँ से वहाँ उठा के लेके जानी पड़ती हैं, ये ना हो कितना मज़ा है। उसके बाद क्या चाहिए था, पानी के लिए ये चाहिए। ठीक है चलिए चलते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये जो हमने नलका लगवाया है ना, ठीक है, उन्होंने इसको भी अंदर से प्लास्टर कर दिया है सारा। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, हम लोग ये पहले हमने नहीं सोचा था कि हम इसको कोई दरवाज़ा लगवाएंगे, लेकिन अब हमने सोचा है कि हम ना छोटा सा इसको ना डोर भी लगवाएंगे। जो अरे माशाल्लाह से जो तो लुक निकल के आई है ना, यहाँ से जो उन्होंने सफाई की है ना, इस तरह से ये सारी दीवार बिल्कुल ऐसे लग रही है जैसे सिंगल पीस नहीं होता, इस तरह से बन गई है, बहुत प्यारा लग रहा है। वॉशरूम को दरवाजे लगेंगे ना, वो जो PVC डोर्स होते हैं, वैसा ही PVC डोर हम एक छोटा सा ना इस साइज़ का यहाँ पे इसके साथ भी लगवा देंगे। ठीक है, तो ये वॉशरूम ये भी हो गया, बहुत प्यारा लग रहा है। उसके बाद ये मुझे जो देख के यहाँ से लुक आ रही है ना, जो सफाई की है मैंने, ये देखिए
मैं ये सोच रही थी हम ना जाते हुए यहाँ पे ये चारपाई रख देंगे। अब गेट तो बंद हो गया ठीक है, लेकिन यहाँ से जो है ना कोई प्राइवेसी नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा कि जाते हुए ना यहाँ पे इसको कर देंगे। और जब हमारे दरवाजे जैसे बनते हैं तो उनसे बोलेंगे सबसे पहले आप बैठे तो दरवाज़ा बंद कर दो, ताकि यहाँ से भी डोर बंद होगा, बाकी हर चीज़ घर के अंदर होगी। तो आप मुझे ये कमेंट करके बताना है जी प्लस्तर जो है ना होने के बाद घर अब कैसा लग रहा है। अम्मी भी कह रहे थे मैं चलती हूँ साथ, मैंने कहा अम्मी आपसे इतना चला नहीं जाना, नहीं तो मैं आपको ले जाऊँ। जाहिर सी बात है अम्मी का भी दिल करता है, लेकिन वो ना ज़्यादा चलती है ना तो थकावट हो जाती है। तो मैंने कहा कल जाएंगे, आपको मैं कल दिखाऊंगी। और उसके बाद मैं आपको ये दिखाऊँ, ये मशीनों वाले आज सुबह से लगे हुए थे, जब से वो आए हैं उन्होंने यहाँ पे ये फटके कुछ निकाल लिए और कह रहे थे कल से हम टाइम भी आएंगे और अपना काम जो है ना हमने 1 हफ्ते के अंदर आपको सारे दरवाजे बना के दे देने हैं। मैं आपको कमेंट पढ़ती हूँ, मुझे कमेंट आया हुआ था आप आयरन स्टैंड भी ले लें। तो भाई आयरन स्टैंड का मैं आपको बताऊँ, हम लोगों ने ये पता है क्या सोचा है, मैं आपको दिखा देती हूँ इधर। यहाँ मैंने प्रॉपर आयरन स्टैंड जो है ना, रात को बैठ के मैं भी पिक्चर्स देख रही थी कि हमें क्या क्या चीज़ें बनवानी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने देखा असद की शॉप के लिए, उसके लिए कंप्यूटर रखने के लिए टेबल, एक ये डिज़ाइन है ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ सिंपल बेड्स देखे जिनका इस तरह से डिज़ाइन बना हुआ है, मतलब बिल्कुल हल्के से, अगर हमारे पास लकड़ी है बस पता है नीचे तो प्लाई लगती है तो वुड का अगर हम बनवा लें। उसके बाद मैं आपको दिखाऊं, ये देखो मैंने जो अम्मी की LCD है उसको रखने के लिए भी देखा टेबल, और मैं आपको आयरन स्टैंड दिखा रही थी। भाई आयरन स्टैंड के साथ साथ मेरा प्यारा बेटा भी देख ले, जुहान इसकी मामा मुझे भेजती रहती हैं इसकी फ़ोटोज़, कहती हैं कि ना बहुत मिस करता है, मैं भी बहुत मिस करती हूँ। ठहर जाओ। तो ये आ गया जी हमारे पास आयरन स्टैंड। मैंने ये सोचा है इस तरह नीचे दो दरवाजे लगे हों और ऊपर आयरन करने के लिए जगह बनी हो, बस इतना सा। तो ये हम बनाएंगे और आयरन स्टैंड हम अपने हॉल में रखेंगे ठीक है, ताकि समझे कि कोई भी उसको यूज़ कर सके। किसी कमरे में भी रखेंगे, हॉल में एक साइड पे उसको लगा देंगे, आयरन स्टैंड को बनवाएंगे। भाई आप सबकी प्यार मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, इतने प्यारे प्यारे सजेशंस देते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। समटाइम बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में नहीं होती, आप कोई बात बताते हैं मुझे फ़ौरन होता है कि हाँ भाई हमें ये भी करना चाहिए। तो कोई नहीं, इंशाल्लाह ताला सब चीज़ें साथ साथ है। अब ये सामान वगैरह यहाँ पड़ा हुआ है, अभी हम चलते हैं और जाते हुए मैं वो चारपाई वहाँ लगवा दूँगी और दूसरा दरवाज़ा भी हम बंद करके जाएंगे। घर कंप्लीट हो रहा है, जैसे जैसे दीवारें बन रही हैं, अल्लाह का शुक्र। मैं कहती हूँ अल्लाह का हम तेरे कैसे शुक्र अदा करें, बस बेशक बहुत ही मेहरबान है। और मैंने ना जब मैंने बताया ना कि लोग बोलते हैं कि ये सब कुछ कहाँ से आ रहा है, तो नीचे किसी ने कमेंट किया कि वो ये भूल जाते हैं कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है और सब्र करने वालों के लिए मुजज़ात होते हैं, ये समझे हमारे लिए मौजज़ा है। अगर हम आज भी बैठ के हिसाब लगाएं ना, इंसान सोचता है ना कोई काम शुरू करने से पहले, या मेरे पास 100 रुपया है, मैं 100 में 70 का ये ले लूँ, 30 का, अगर हम आज भी सोचें ना तो हम अपनी अक्ल और जहन से ये कर ही नहीं सकते। ये मेरे उस मालिक का ही करम है जो उसने ऐसे वसीले बनाए, हर चीज़ कहते हैं ना कि हर चीज़ होती गई। और मैं आपको बताऊं, मेरी बहन गुलजरी है ना, नो डाउट वो इतनी दुआएं पढ़ती है सूरतुल बकरा। मैं कहती हूँ कौन बंदा है जो रोज़ सूरतुल बकरा पूरी पढ़ सकता है। एवरी डे वो सूरतुल बकरा पढ़ती है जब से हमारा घर शुरू हुआ। मैं कहती हूँ जिन मेरे बहन भाइयों के पास घर नहीं है और वो ख्वाहिश रखते हैं अल्लाह पाक उनको अपना घर दे, आप सूरतुल बकरा पढ़ना शुरू कर दें, इतने मौजज़ात होंगे कि आप खुद हैरान और परेशान हो जाएंगे। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे कि हम अल्लाह पाक से मांगे, अल्लाह पाक की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करें। तो माशाल्लाह चेक करें, और मेरे पीछे सनसेट तो देखें भाई, हमारे घर से मैं यहाँ से जब भी आती हूँ सनसेट देखने में इतनी खुशी होती है, इतना प्यारा सन लगता है। सामने मस्जिद जो है तो बहुत प्यारा हो गया सिस्टम। तो अभी ना ये चारपाई जो है ना इसको उठाते हैं, ठीक है। अनस भी बड़ा खुश है, खुश हो? अनस का कमरा कौन सा है? वो जो है, हाँ जी, अनस ने अपने कमरे पे कब्जा कर लिया। ठीक है भैया, आपका घर है। अनस मेरे भाइयों की तरह है, हमें बहुत प्यारा है। प्यारा लग रहा है, प्यारा लग रहा है। हाँ, अल्लाह पाक हमें आप सबको यहाँ रहना नसीब करे, ऐसे ही है। हाँ ना। तो अभी एहसन किधर गया? जरी को लेने गया? चले, एहसन चला गया जरी को लेने। हम दोनों बहन भाई आए हुए थे और हम आए, पंखा चल रहा था। हाँ पंखा चला हुआ, मैंने बंद किया अभी। लो, बिजली गई थी ना जब गए होंगे। को पता ही नहीं चला तो मैंने। हाँ ना, चलो अच्छा किया तुमने बंद कर दिया। और सेन का काम देखो यहाँ तक करके चले गए। मुझे तो ये था आज पूरा हो जाएगा, मुझे भी लगा था आज पूरा हो गया। चलो खैर कोई नहीं, कल का दिन है ना, कल पूरा हो जाएगा। और ये गेट वाले पे मुझे हैरानी होती है ना, प्राइमर था, थोड़ा पेट्रोल ज़्यादा डाल लेता और पतला पतला कोट कर देता तो यहाँ भी पूरा हो जाना था, क्योंकि ये तो प्राइमर ही है, कौन सा फाइनल कलर है। इसके ऊपर फाइनल कलर दोबारा होना है। अभी इतना सा छोड़ दिया, जो भी कहता है ये क्या कलर मुक गया सी।
तो हमने कहा हाँ जी मुक गया सी। तो फिर जाहिर सी बात मशीन भी बंदा रेंट पे लाया हुआ था, उसकी अपनी भी नहीं थी, गांव का होता, हम वैसे मंगवा कर उसको बोलते हैं, कहता भाई मैं अब जा रहा हूँ, कोई नहीं हो जाएगा बाद में। तो सेन जो है ना इंशाल्लाह ताला बस जल्दी जल्दी बने, मुझे इंतज़ार है कब पूरा हो, और मैं इतने पौधे ला के लगाऊँ, हाय कितना प्यारा लगेगा ना, बहुत प्यारा लगेगा। चलो जल्दी मैं चलती हूँ, ठीक है। तो अनस लॉक लगा के दूसरी साइड से आएगा। ओके। मैं जला रही हूँ तंदूरी, सालन हमारा बन गया है, मैंने कहा जल्दी जल्दी तंदूरी जला लें और रोटियां पका लें। गरीब लोग भी आज टाइम से आ गए हैं, टाइम से खाना खाएं। और आज मुझे लगता है हमें बाहर सोना चाहिए, गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। मैं शायद मैं तंदूरी के पास खड़ी हूँ इस वजह से। सीमेंट वाले बोरे इतना काम आए हैं, उनसे हम आग जला लेते हैं। उसके बाद अभी वो जो बुरा सा निकल रहा है ना वो दरवाज़ों की लकड़ियों के साइड से, उसको भी तंदूरी में जला सकते हैं। मैं ऐसा करूँगी जब गई ना दोबारा तो भाई से बोलूँगी, वो छोटे अनस लोगों से कि ना मिल के सारे ना उठा के ले आते हैं हम लोग और इधर जमा कर लेते हैं बोरों में भर के ना। थोड़ा सा डाला तो रोटियाँ लगा रही, बालन तो मिलता नहीं है इधर, ना इधर लकड़ी है, ठीक है। ये जल रहा है, मैं तब तक बाकी संभाल लिया, फिर रोटियाँ लगाते हैं। तो अभी हमारा खाना बन गया। आज हम लोगों ने बनाई थी दाल बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी हुई है। आप सभी आ रहे हैं मिल के खाना खाते हैं और मौसम भी बड़ा प्यारा है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इस टाइम थोड़ी गर्मी कम हो जाती है जी। इसके साथ ही मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। कल आपसे मिलूंगी एक बहुत ही प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। अल्लाह हाफिज़।